नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एंटीना के मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा एलिमेंट आपको कहां स्थापित करना है और क्या उसकी लेंथ रहेगी, इसके बूम की लेंथ कितनी आपको परचेज करनी है और टोटल एलिमेंट की लेंथ कितनी बनेगी, वो आपको कितनी परचेज करनी है। क्योंकि साथियों, आपको यहीं से शुरुआत करनी है। जब आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको इसका एस्टीमेट पता होना चाहिए कि मुझे कितना मटेरियल परचेज करना है। तो इसके लिए साथियों, मैंने एंटीना को बिल्कुल पास में रखा हुआ है ताकि आपको डायमेंशन समझने में आसानी हो। ये देखिए साथियों, यहाँ रिफ्लेक्टर है 164.61 सेंटीमीटर और डाइपोल की टोटल लेंथ है 150.57 सेंटीमीटर और डायरेक्टर 1 की है 133.11 सेंटीमीटर और डायरेक्टर 2 की है 128.29 सेंटीमीटर और डायरेक्टर 3 की है 116.60 सेंटीमीटर। और यहाँ पोजीशन की बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ स्थापित करना है। पहले मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने बताया है ये एलिमेंट की लेंथ है। ये देखिए, ये वाला फर्स्ट वाला रिफ्लेक्टर है जो ड्राइविंग एलिमेंट के बिल्कुल पास आता है। ये 0 पोजीशन है यहाँ पर। तो इसकी लेंथ है साथियों 164, सॉरी हवा चल रही है यहाँ पर, 164.61 सेंटीमीटर। और साथियों डाइपोल की लेंथ है 150.57 सेंटीमीटर। तो साथियों, जो आपको इसकी डाइपोल की लेंथ लेनी है, इसकी पूरी लेंथ 150.57 सेंटीमीटर लेने के बाद इसको बिल्कुल मापने के बाद सेंटर से इसको कट कर लेना है। इसको 2 हिस्सों में बांट लेना है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों को अगर जोड़कर इसकी लेंथ बनाएंगे तो 150.57 सेंटीमीटर बनेगी। और मैंने इनको बिल्कुल बराबर भागों में काट कर यहाँ फिक्स किया हुआ है। और उसके बाद आता है डायरेक्टर, ये वाला तीसरा एलिमेंट। तो तीसरे जो ये डायरेक्टर या पहला बोला जाएगा, एलिमेंट तीसरा हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से 1 2 3, लेकिन ये डायरेक्टर बोला जाएगा इसको। तो इसका है 133.11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और दूसरे की लेंथ है 128.29 सेंटीमीटर, जो आप ये देख पा रहे हैं। और लास्ट वाले डायरेक्टर की है, जो तीसरा डायरेक्टर है, 116.60 सेंटीमीटर, जो यहाँ बिल्कुल छोर में सबसे छोटा अंतिम लगा हुआ है। ये तो हो गई साथियों इसकी लेंथ एलिमेंट की। और अब आपको इनको कितनी दूरी पर स्थापित करना है इस बूम के ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये रिफ्लेक्टर की पोजीशन है, यहाँ ये 0 सेंटीमीटर है। और आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनका आपको सेंटर पॉइंट लेना है। मेजरमेंट करने के बाद उसका जो सेंटर पॉइंट निकले उसको मार्किंग कर देना है और उसी सेंटर पॉइंट को इस बूम के बिल्कुल सेंटर में लगाना है, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है। तो ये 0 पोजीशन हो गई है। और उसके बाद ड्राइवर एलिमेंट की पोजीशन आएगी 44.832। आपको इस पोजीशन पर रखना है 44 सेंटीमीटर से थोड़ा सा प्लस, ये 0 से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको 0 से ही लेना है। इंची टेप से जब उसको मेजरमेंट करेंगे आप, तो आप 0 से ही इसकी मेजरमेंट लेनी है आगे की जितनी भी होगी, क्योंकि उसके 44.832 के बाद आता है 57.843 सेंटीमीटर, जो डायरेक्टर 1 है, ये वाला। तो आप 0 से यहाँ से लेकर 57 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। और उसके बाद आता है डायरेक्टर 2 128.29, ये डायरेक्टर 2 है, ये 1 ये 2। इसको भी 0 से ही लेना है जो उसमें लिखा हुआ है, और इसको भी 0 से ही लेना है आपको टोटल। तो टोटल आपकी लेंथ जो बनेगी
वो बनेगी 160 सेंटीमीटर के करीब करीब, यहाँ लास्ट वाली। और अगर आप इसको इंचेस में कन्वर्ट करें तो 62.87 एक्यूरेट है। और आपको मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 63 इंच का बूम, लेकिन आपको बूम लेना है 60 इंच का। इतना एक्स्ट्रा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बूम मेरा 65 इंच का है, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था यहाँ। तो 60 इंच का आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि मान लीजिए अब ये वाला मेरा नट यहाँ लगा हुआ है, अगर 60 इंच रहेगा 1 इंच इधर से बढ़ जाएगा और 1 इंच लास्ट वाले छोर से, तो ये वाला स्क्रू आपका यहाँ अच्छे से आ जाएगा और ये पट्टी चौड़े होने से इसकी मजबूती बढ़ जाएगी, अच्छे से इसकी पकड़ कर बन पाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको 60 इंच का बम्बू लेना है। और इन सब एलिमेंट की टोटल लेंथ कितनी होगी, क्योंकि आप परचेज करने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल लेंथ आपको लेनी कितनी है। तो अगर इनको सेंटीमीटर को फिट में कन्वर्ट करें, क्योंकि इनको फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 23 फिट के करीब बनेगा ये टोटल लेंथ। तो आप मोटी मोटी 24 फिट के करीब मान लीजिए, जिसमें कुछ वेस्टेज वगैरह निकलेगी, लेकिन आप थोड़ी ज़्यादा ही लेकर आना, क्योंकि कोई एलिमेंट का। और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ 12 फिट की लेंथ मिल रही है और कहीं 14 फिट की लेंथ मिलती है, तो जब आप उसको कटिंग करोगे तो उसमें वेस्टेज निकलेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ आपका टुकड़ा बच रहा है आपको उसको मेजरमेंट कर लेना है कि ये वाला टुकड़ा मेरे एंटीना के कौन से हिस्से काम आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वहीं से कट करो, एक सीरियल वाइज से कट करो कि इसके बाद दूसरे नंबर का काटूंगा, आप तीसरे नंबर का एलिमेंट काटेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको उसका मेजरमेंट ले लेना है बचे हुए टुकड़े का, और देख लेना है कि ये बचा हुआ टुकड़ा कहाँ मेरे इस एंटीना में पूरा आ सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें ख़र्चा बचाने के लिए। अगर आप सीधा लाइन के हिसाब से काटते जाएंगे, आप 2 नंबर का इसमें एलिमेंट बनाते हैं, आप 3 नंबर का बनाते हैं, तो उसमें आपकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि एलिमेंट जो हैं आप 3 लेंथ लेके आइए, क्योंकि अगर कहीं आपकी लेंथ कम पड़ गई तो आपको फिर से दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा। और वेस्टेज साथियों इसमें निकलती है, क्योंकि ये हमने अपने हिसाब से कटिंग करने होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी एलिमेंट की टोटल लेंथ आपको कितनी ख़रीदनी है, और बूम की लेंथ कितनी ख़रीदनी है, और इनकी लेंथ रखनी कितनी है, और कहाँ कहाँ स्थापित करनी है। ये तो साथियों मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कनेक्शन पर। देखिए, आपको साथियों इतनी दूरी रखनी है, ये यहाँ। और कनेक्शन करते वक्त जो ये DTH की केबल है, RG6 केबल या 59 केबल होती है, जो इसके ऊपर एक अलुमिनियम की पन्नी चढ़ी होती है सिल्वर कलर की, उसको आपको हटा देना है। उसको हटाकर फ्री कनेक्शन करना है। जो ये फोम वाली वाइट वाली है इसको लगे रहने देना है। और एक जो जाली नुमा अलुमिनियम की तारें होती हैं पतली पतली, उसको एक सिरे पर जोड़ देना है। और कॉपर वाली मेन कंडक्टर को जो मोटी वायर होती है उसको एक सिरे पर जोड़ देना है। ऐसा आप किसी साइड भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लेफ्ट ही लगेगा या राइट ही लगेगा, कोई भी किसी तरफ लगा दें आप। और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि ये जो नट हैं ये कहीं भी इस बूम में टच ना हो रहे हों। और साइड में जो आपको ये नट या स्क्रू वगैरह यहाँ कसने हैं, तो ये बूम से कहीं भी टच ना हो। ये तो साथियों थोड़ा कॉस्टली, अच्छा मैंने मजबूत बनाया है इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ा है, लेकिन घर पर आप जुगाड़ करके इसको बनाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। आप लकड़ी का भी ये ले सकते हैं या PVC पाइप का ले सकते हैं, जैसा आपको सस्ता लगे, ठीक लगे, जुगाड़ करना हो तो। लेकिन मैंने इसको तो मजबूती से बनाया है। और इसकी चौड़ाई भी कम चल जाएगी अगर आप चलाना चाहें, लेकिन चौड़ाई वाला अच्छा रहता है, पकड़ अच्छी रहती है, अच्छे से स्थापित हो जाता है। और मैं एक स्क्रू आपको और दिखाता हूँ जो पेचकस से कसे जाते हैं। ये देखिए, ये वाले आप इनका भी यूज कर सकते हैं। अगर एंटीना को आपको बार बार खोलना नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, बार बार अगर आप एंटीना को बार बार खोलते हैं तो
इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसको यहाँ कस दिया आपने और बार बार इसको खोल रहे हैं तो ये जो पीवीसी शीट है वो लूज हो जाएगा, उसका जो होल है वो लूज हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एलुमिनियम में जो आप होल करेंगे, बार बार खोलेंगे कसेंगे, ये भी लूज हो जाएगा। वैसे ये बेस्ट तरीका है सस्ता बनाने के लिए, पहले मैंने ऐसा ही किया हुआ था, लेकिन मुझे बार बार इसे खोलकर कहीं टेस्टिंग के लिए बाहर लेके जाना पड़ता है, तो मैंने इस तरह का बनाया है। बाकी आप इस तरह का भी यूज कर सकते हैं। और पीछे से मैं दिखा दूं आपको कि किस तरह का ये दिखता है। उससे पहले साथियों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो क्लैंप है, जहाँ पोल में आप इसको डालेंगे क्लैंप को, इसको कहाँ लगाना है, इसको आपको साथियों इस हिसाब से एंटीना बनाने के बाद, जैसे सभी एलिमेंट स्थापित कर दिए, उसके बाद उठाकर आपको ऐसे उंगली से आइडिया ले लेना है कि कहाँ बैलेंस बन रहा है एंटीना का। और जहाँ इसका बैलेंस ठीक बन रहा हो, एक तरफ ना झुक रहा हो, वहीं आपको सेंटर पॉइंट से मार्क कर लेना है और 2 होल कर इसको यहाँ फिट कर देना है। और आपको ये भी देखना है कि आपके यहाँ जो सिग्नल आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मान लीजिए अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है एंटीना, मतलब इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। अगर इस तरह आपके यहाँ सिग्नल आ रहे हैं तो आप जैसे मैंने लगाया हुआ है इसमें क्लैंप, इसी पोजीशन में लगाना है। और वर्टिकल में आ रहे हैं तो आपको एंटीना को ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ साइड में क्लैंप लगाना पड़ेगा, जहाँ मैंने 2 होल किए हुए हैं। तो यहाँ साइड में बूम आपका ऐसे खड़ा हो जाएगा। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एलिमेंट कसते वक्त, जैसे आप देखेंगे, ये देखिए, एक एलिमेंट के पीछे सभी एलिमेंट छुप जाते हैं। तो इस तरह एक ही सीधी रेखा में सबकी फिटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर उठा जा रहा है, कोई इससे अगर आप ऐसे चेक करें तो एक इधर निकल रहा है, एक उधर निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक सीधी रेखा में होने चाहिए। साथियों, वीडियो मुझे अकेले बनानी पड़ती है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये मैंने आपको बता दिया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और आपको क्लैंप कहाँ लगाना है। और अब बात कर लेते हैं इसके पीछे वाले हिस्से की। ये देखिए, यहाँ भी मैंने वार्सल का यूज़ किया है ताकि मजबूती बनी रहे। ऊपर भी वार्सल यूज़ किया है। और कोशिश करें कि ये जो वार्सल है कहीं भी एलिमेंट से टच ना हो, क्योंकि वार्सल के ज़रिए ही यहाँ नट बूम से कनेक्ट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ इतनी दूरी पे, ऐसे। बस आपको इस तरह बनाना है। तो साथियों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अगर इसको घर पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्योंकि कुछ मेरे साथी मित्र हैं जिन्हें 1000 रुपये का एंटीना ख़रीदना थोड़ा सा महंगा लग सकता है। और मैं आपको इसकी अभी कॉस्ट भी बताऊंगा कि ये एंटीना मुझे कितने का पड़ा है और मटेरियल क्या क्या प्राइस में मैं लेकर आया हूँ। और चलिए चलते हैं अपने एंटीना कॉस्ट की तरफ कि कितना का ये एंटीना मुझे पड़ा है। ये देखिए साथियों, यहाँ पीवीसी पाइप 6 फीट, ये वो वाली पीवीसी पाइप है जिसमें मैं कोरियर करके इसको भेजूँगा ताकि किसी भी तरह का एंटीना डैमेज ना हो। और पाइप मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ली है। तो ये 20 रुपये फ़िट के हिसाब से मुझे मिली है। और 6 फीट का 120 रुपये हो गए हैं लेंथ के हिसाब से। उसके बाद आ गई एलुमिनियम का ये बम्बू, जो 30 रुपये फ़िट के हिसाब से मुझे मार्केट से मिला है। इसका 180 रुपये हो गया। मैं इस बम्बू की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद आ गया साथियों 16 रुपये फ़िट के हिसाब से 24 इंच एलिमेंट लेंथ। मैंने आपको लगभग बताया था कि 24 इंच इसकी लेंथ है एलिमेंट की टोटल, जो 16 रुपये के हिसाब से मुझे पड़ी है 384 रुपये की, 384। और उसके बाद आता है साथियों नट। इसमें
16 नट बोल्ट और वार्शल लगेंगे, जो उनका एक का कॉस्ट पड़ता है 5 रुपये, जिनकी कीमत हो गई है 80 रुपये। और 10 नट बोल्ट इसमें वार्शल 2 रुपये वाले छोटे वाले, जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो ये छोटे वाले लगे हैं, ये 2 रुपये का एक। इसके नीचे भी वार्शल होती है छोटी सी, यहाँ पीछे नट बोल्ट, ये 2 रुपये का एक मुझे पड़ा है। तो ये एक में 4 रुपये के लगे हुए हैं। तो ऐसे 5 एलिमेंट हैं, तो 10 नट बोल्ट हो गई, ये 20 रुपये का यहाँ खर्चा आया है। उसके बाद आती है पीवीसी शीट, जो कि 80 रुपये के लगभग मुझे पड़ जाती है। ये शीट आती है साथियों, इसको फिर मैं मेजरमेंट करके मार्किंग करके पूरा काटता हूँ, 4 इंच का टुकड़ा या 3 इंच का टुकड़ा बूम के हिसाब से। इसका खर्चा आया 80 रुपये। और पीवीसी कैप साथियों, जो मैं पाइप में एंटीना डालकर कोरियर करूँगा, उसके दोनों तरफ मैंने उसके जो ढक्कन होते हैं कैप, वो मुझे 20 रुपये का एक पड़ा है। तो 2 कैप हो गए 40 रुपये के, ताकि कोई भी एलिमेंट बाहर ना निकले और मजबूती बनी रहे। और उसके बाद आता है पोल क्लैंप होल्डर 20 रुपये का, ये वाला जहाँ ये लगाएंगे, ये वाला। और इन सब का टोटल करें साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका टोटल कर लीजिए। तो 924 रुपये की कॉस्ट आई है। और इसके अलावा मेरी जो मेहनत लगती है, इसमें समय लगता है, उसका मैंने अभी कोई एस्टीमेट नहीं दिया इसमें। ये प्योर एस्टीमेट है, जो पैसे लगे हैं उसी का। तो इतने में बन जाएगा ये साथियों। एक अच्छे एंटीना की कॉस्ट है। अगर घर पर आप जुगाड़ करके कुछ बनाएंगे तो सस्ता आपको 400-500 रुपये में भी बन जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। और इसको प्रॉपर आइसोलेट किया हुआ है मैंने, पीवीसी शीट लगाई हुई है, जो कि ना पानी से ख़राब होती है, धूप से ख़राब होती है। ये साथियों मैंने जो आपको एंटीना की कॉस्ट दिखाई है, वो इसलिए दिखाई है क्योंकि मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि कुछ लोगों को 1000 रुपये का एंटीना काफ़ी महंगा लगा। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं 200 रुपये अपना मेहनताना रखूँगा, जिसमें मेरी समय और मेहनत की कीमत बीच में लगाऊँगा। लेकिन 1000 रुपये सिर्फ मटेरियल के जब मैंने प्राइस बताया, तो कुछ लोगों को ये भी ज़्यादा लगा शायद कि 1000 रुपये महंगा है। और साथियों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा भी कुछ बोझ कम होगा। आप इसको खुद घर पर बनाएंगे, आपका भी अनुभव बढ़ेगा। और अगर आप सस्ता जुगाड़ करके बनाना चाहते हैं तो आपके डिलीवरी के पैसे बचेंगे, और जो पीवीसी पाइप वगैरह एक्स्ट्रा खर्चा है वो भी आपका बचेगा। तो जो भाई लोग इसको घर पे बनाना चाहते हैं, बहुत खुशी से बना सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है रेडियो विद सुकून, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप ऐड होकर कुछ भी इस एंटीना के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी आ रही है बनाने में, कनेक्शन करने में किसी प्रकार की, तो मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हाजिर रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो साथियों मैं इसकी फ़िटिंग की बनाऊँगा, कि जब मैं इसको कोरियर करके भेज दूँगा, जिनके यहाँ पहुँचेगा, कि इसको फ़िटिंग कैसे करना है। एक बार इसको पूरा डिसमेंटल करके एक लाइव वीडियो बनाऊँगा कि इसको प्रॉपर कैसे फ़िट करना है, कैसे कनेक्शन करना है। अगर उस वीडियो को इसी में ऐड करता हूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी का बहुत ज़्यादा आपका प्यार मिल रहा है। ऐसे ही रेडियो को बढ़ावा देते रहें। जिंदाबाद रेडियो। धन्यवाद।